हेलो एवरीवन, आप सब कैसे? तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में आज हम लोग मेरे प्यारे बच्चों आपका नया चैप्टर देखेंगे। और नए चैप्टर के अंतर्गत हम बेसिकली कुछ अंतर करने वाले हैं। हम देखेंगे लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, कि हम किसी को लड़के और लड़की के रूप में कैसे बड़े होते हुए देखते हैं। इसके विषय में एक एक करके आपका विचार करेंगे, एक एक करके हम लोग इसकी बात करेंगे और सब चीजों को गौर करके हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत देख लेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक, चलिए, इतने में किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसमें आगे बढ़ जाएंगे। देख रहे हैं आप इतना? चलिए अब समझिए, थोड़ा सा इसे गौर करिए। लड़का या लड़की होना किसी भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज में हम बड़े होते हैं वह हमें दिखता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं। अब कह रहे हैं हम लोग यही सोचते हुए बाप के बड़े हो जाते हैं कि क्या लड़कों को करना चाहिए और क्या आपका लड़कियों को नहीं करना चाहिए, ठीक? या लड़कियों को क्या करना चाहिए, लड़कों को क्या नहीं करना चाहिए। परंतु क्या सभी समाज में लड़के और लड़कियां के प्रति एक जैसा ही नजरिया है? कह रहे जो हमारा समाज है या फिर आपके सभी समाजों में एक जैसा नजरिया बना हुआ है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिकाओं ने भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका में कैसे तय करती है। कि आज तो हम जिन्हें लड़का लड़की कह रहे हैं वो कल स्त्री पुरुष की भूमिका में कैसे चेंज हो जाते हैं, हमको इसको भी देखना है। ठीक, इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष और स्त्री को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। कैसे करते हैं? स्त्री और पुरुष को अलग अलग रूप में आपका महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं को निर्वहन करती हैं उन्हें पुरुष द्वारा निर्वहन किए जाने वाली भूमिका के कार्य का महत्व देते हैं। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानता कैसे उभरती है। क्या देखेंगे? कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानता कैसे उभर जाती है। ठीक, तो एक बार इस जितना पैराग्राफ पढ़ा है इसको देखिए। क्या समाज द्वारा बनाए गए नियम को हम लोग देख सकते हैं कि समाज का नियम क्या है, कैसे समाज उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैसे समाज उसको सौंपता है। इन सारे विषयों पर हम लोग एक एक करके अपना गौर करेंगे और उस पर विचार करेंगे। तो फिलहाल इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और कहानी पढ़ेंगे 1920 के दशक में समाओ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। ठीक, तो एक बार गौर करके देख लीजिए, कुछ पूछना है पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ेंगे और हम इसमें गौर करेंगे। ठीक, समाओ द्वीप कह रहे हैं जो आपका समोआ द्वीप है प्रशांत महासागर के, कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे द्वीप समूह का ही एक भाग है। कैसा है? छोटे द्वीप समूह का एक भाग है। क्लियर है? समोआन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में, कब की बात कर रहा है? 1920 का जो आपका दशक है उसकी बात कर रहा है। वे बड़े बच्चे और वयस्कों से बहुत सी बातें सिखाते हैं, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल, घर का काम कैसे करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्व कार्य था, इसीलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यानी कि दूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। मछली पकड़ने के लिए क्या करते थे? सुदूर यात्राओं पर जाना आपका सीखते थे। लेकिन यह बातें अपने बचपन में अलग अलग समय पर सीखते थे। कह रहे ये सारी चीजें सीखते थे, लेकिन बचपन में जो अलग अलग है, अलग अलग समय में ये सारी चीजें वो लोग आपका सीखते थे। क्लियर है? अब देखिए, छोटे बच्चे जैसे ही आपका चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े
लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। आपने देखा होगा जैसे ही बच्चे आपका चलना शुरू कर देते हैं, उनकी माता थोड़ी सी जो है आपका उनकी देखभाल में ढील बरतने लगती है कि अब हमारा बच्चा आपका चलने लगा है, अब इस मतलब घूम फिर सकता है। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती है कि प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते हैं। अब देखिए, जो बड़ा बच्चा है, बड़ा भाई, वो 5 वर्ष का होगा। अब उसकी जिम्मेदारी किस पे आ गई? छोटे बच्चे की, कि आपको क्या करना है, आपको अपने भाई का, बहन का जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक। जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों छोटे बहन भाई की देखभाल करते हैं। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता है, तो वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता है और बाहर के काम सीखते हैं, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना, लड़कियां जब अब तक आपका 13-14 की नहीं होती, उन्हें छोटे बच्चों की देखभाल करने, बड़े लोगों के में छोटे मोटे कार्य करती रहती हैं। यानी कि लड़के की उम्र जैसे ही 9 वर्ष हुई, तो उसको मछली पकड़ने का, नारियल के पेड़ लगाने का काम शुरू हो जाएगा। और लड़कियां जैसे 13-14 साल की हो जाएंगी, उसके बाद उन्हें छोटे बच्चों की देखभाल करनी है और जो बड़े हैं उनके साथ थोड़ा काम वाम करना है। ठीक। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती हैं, तो वे अधिक स्वतंत्र होती हैं। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद भी वे उन्हें मछली पकड़ने जाती हैं, बागानों में काम करती हैं, डालियां बुनकर सीखती हैं, खाना पकाने का काम करती हैं। अलग से बनाए गए रसोई घर में ही होता है, जहां लड़कों को भी अधिकांश काम करना होता है, लड़कियां उनकी मदद करती हैं। यानी कि देख के लग रहा है कि लगभग समांतरता ही है बिल्कुल। एक ये समाज जो है आपका, जो आपको आप जिसके विषय में पढ़ रहे हैं, ठीक, सीमाओं द्वीप पे, तो यहाँ देखेंगे कोई ज्यादा डिफरेंस मिल नहीं रहा है स्त्री और पुरुष के बीच में। ठीक। तो एक बार अभी इसको देख लीजिए। और ये 7वीं क्लास का एक समाओं के छात्र का बच्चा है जो अपनी स्कूल की ड्रेस पहने हुए है। इसको देख लीजिए और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है आप एक बार पढ़िए। कुछ अगर आपको भिन्न लगता है तो आप जरूर पूछिए। देख लिया? आगे बढ़े। अब देखिए, आप बड़े होने का अनुभव समाओं के बच्चों और किशोरों के अनुभव किस प्रकार भिन्न है, इन अनुभव का वर्णन कीजिए। ठीक। और इन अनुभव में कोई ऐसी बात है जिसे आप बड़े होने में अपने महसूस किया हो। अब देखिए, ये लड़कियां हैं। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे 1960 के दशक की। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना, कि 1960 के समय में अगर कोई आप पुरुष के रूप में बच्चा कोई बड़ा हो रहा है तो उसका क्या मतलब है। निम्नलिखित आलेख 1960 के मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाले और स्कूल जाने वालों का वर्णन किया गया है। कक्षा 6 में आने वाले लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल में जाते हैं। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाया गया है। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता है, जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती हैं। लड़कों के स्कूल में ऐसा आंगन नहीं है, बल्कि उन्हें खेलने के लिए मैदान, बस एक बड़ा खुला स्थान दो जहां स्कूल के में लगा हो। हर शाम के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ में सकरी गली से जाते हुए आपका देखते हैं। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखाई देती हैं। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों पर अनेक काम करने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे यूं ही खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए, साइकिल चलाने के कतार में आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधी घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या उन पर कोई हमला ना कर दे। एक छोटा सा अंतर बता रहे हैं कि जो एक गली है, गली का देखिए, लड़कों के लिए तो वो घूमने की, खड़े होने की, बात करने की, मौज मस्ती के लिए थी, जबकि लड़की के लिए क्या थी वो गली? लड़की के लिए वो गली सीधा क्या थी?
रास्ता खुलता था गली से सीधे होते हुए उसके घर की तरफ। कारण असुरक्षा की भावना, कोई लड़कियों को छेड़ ना दे, किसी तरह की कोई घटना ना कर दे, तो ये सारी चीज आपकी यहाँ बनी रहती थी और इस तरह से ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिल जाती थी। ठीक, तो इनको अगर आप देखोगे और इन पर अगर आप बात करोगे तो आपको अंतर समझ आएगा कि कैसे लड़की और लड़कों के बीच में आपको अंतर या भेदभाव आपको दिखाई देगा। ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने में कई तरीके हैं। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने अनुभव से ही ज्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। कह रहे जो हमारा बचपन है, चलिए तो एक बार जितना हमने पढ़ा है अभी तक आप इसको देख लीजिए, कुछ पूछना है मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़े। चलिए, हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज में लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए विभिन्न खिलौने दिए जाते हैं। आप कह रहे हैं ये बिल्कुल जो है हमारे समाज ने लड़का और लड़कियों के लिए स्पष्ट रूप से जो है अंतर साफ कर दिया है कि कम उम्र में ही हम साफ कर देते हैं। जैसे खेलने के लिए उन्हें भिन्न भिन्न खिलौने देकर हम साफ कर देते हैं कि हम उनको कैसे तैयार कर रहे हैं। लड़की है तो हम उसे गुड़िया वगैरह देंगे, लड़का है तो हम ट्रैक्टर बंदूक दे देंगे हाथ में। क्लियर है? ऐसा ही कुछ होता है ना। देखिए, लड़कों को प्राय खेलने के लिए कार दी जाती है और लड़कियों को गुड़िया। ये बड़ा कॉमन टेंडेंसी है। खिलौनों में बड़े आनंददायक होते हैं, फिर लड़कियां को गुड़िया और लड़कों को कार ही क्यों दी जाती है? क्या कारण है कि आप कार दे रहे हैं और लड़कियों को गुड़िया? खिलौना बेचने की यह बताने का माध्यम बन जाता है कि वे जब बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्राय प्रतिदिन की एक छोटी सी बात में बनकर अलग करता है। जैसे लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलेंगे, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करना चाहिए, लड़कों को रौब से, ये सब बच्चों को बताने के तरीके हैं। जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिका होती है। बाद में उनके जीवन में उनका प्रभाव हमारे अध्ययन और विषय में व्यवसाय पर भी पड़ता है। यानी कि जो वो काम करते हैं उन व्यवसाय के चुनाव में इन सब का फर्क जो है आपको पड़ता है। तो ये अंतर तो आप अपने घर, अपने पास पड़ोस समाज में देख सकते हैं ना कि हम कैसा माहौल पैदा कर रहे हैं। अपने पड़ोस में किसी गली या पार्क का चित्र बनाइए, उसमें छोटे बच्चे, छोटे लड़के और लड़कियों द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधि को दर्शाया गया है। यह कार्य आप अकेले या आप समूह में कर सकते हैं। कोई पार्क वगैरह होगा, वहां लड़के लड़कियां कुछ खेल रहे होंगे, किस तरह का काम कर रहे हैं, क्या क्या गेम खेल रहे हैं, उसके विषय की एक छोटा सा लिस्ट बना लीजिए। अकेले बना लीजिए, किसी को साथ लेकर बना लीजिए। आपके द्वारा बनाए गए चित्र में क्या उतनी ही लड़कियां हैं जितने लड़के हैं? संभव है कि लड़कियों की संख्या कम बनाई होगी। क्या आप भी कारण बता सकते हैं कि जिनकी वजह से आपके पड़ोस में सड़क पर पार्कों की बजाय देर शाम या रात के समय स्त्रियां और लड़कियां कम दिखाई देती हैं? आप देखिए, क्या लड़के और लड़कियां अलग अलग कामों में लगे हैं? क्या आप विचार करेंगे कि इसका कारण बता सकते हैं? यदि आप लड़के और लड़कियों का स्थान परस्पर बदल देंगे, अर्थात लड़कियों के स्थान पर लड़कों और लड़कों के स्थान पर लड़कियां रख देंगे तो क्या होगा? अब ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्वयं करना है और देखना है। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना?
आगे बढ़े, चलिए देख लीजिए, फिर आगे बढ़े। मेरी माँ काम नहीं करती। माँ, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं। रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की जरूरत है। क्या आप अपने ऑफिस में एक दिन की छुट्टी लेकर हमें साथ चलेंगी? कह रहे हैं क्या आप एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ ऑफिस चलेंगी? वैसे हरमीत की हमेशा ऐसे समय में हमारे साथ जाती है क्योंकि वहां कोई काम आपका नहीं करती। सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम जानती हो जसप्रीत रोज सुबह 5 बजे उठकर जाती है, घर भर के सारे काम करती है। ठीक, हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं है ना, ये सब घर के काम हैं। ओह, क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती है। अब देखिए, हम किसी के काम का कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं, हम उसको जाकर वहां सोचेंगे। देखिए क्या होता है इससे आगे। सिंह के घर पर हरशरण सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कई काम कहाँ करती हैं। तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार जरा इन सभी को खुद आपका इन काम को करने दो। क्या बात है, ठीक है, मैं कल हड़ताल पर चली जाऊंगी। वाह, कितना मजा आ गया, कल मम्मी पापा के साथ मिलकर हम सारा काम संभाल लेंगे, बच्चे कह रहे हैं। ठीक, और हंस रहे हैं। अगली सुबह 7:30 बजे, हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं? मैं क्या जानूं, याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूं। आज तो मंगल की भी छुट्टी ले ली है, मंगला ने भी छुट्टी ले ली है। ओहो, यह तो स्कूल की बस थी। अब तो मुझे बच्चों को कार से स्कूल छोड़ना होगा। जल्दी करो, हरमीत को कहकर देख, पंप का स्विच ऑन करते हैं। ठीक, लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? अरे यह भी, उसके बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद कर खा लेना। माँ ने पहले ही पैसे दे दिए हैं। ठीक, अब शाम के 6 बजे हैं, मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ। कुछ चाय वाय हो जाए। वाह, मैं तो भूल गई थी कि तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ। पूरा घर तो देखा जैसे कि है, कितना तूफान मचा है। क्या तुम सोचते हो कि सुबह तुम घर में जैसी हालत में छोड़ के गए थे वैसे यहाँ दिन भर रहेगा? हरमीत, कमबख्त, चाय की पत्ती कहाँ रखी हुई है? ही। क्या आप भी सोचते हैं कि काम नहीं करती? अब भी तो मैं याद दिलाऊं कि चाचा और चाची आपको खाने पर आने वाले हैं। अब देखिए, ये एक पूरी कहानी है घरेलू आपकी महिला की, कि कैसे उसके काम को कोई काउंटिंग नहीं करता, कैसे उसके काम को कोई सराहनीय नहीं करता, कैसे एक घरेलू महिला के काम को कोई काम नहीं मानता, लेकिन अगर वो अपना काम करना छोड़ दे तो सारी कैसे अव्यवस्थित हो जाता है घर। ये पूरा एक कहानी, एक सिस्टम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। आप इसको देखिए, इस कहानी को पढ़िए, इस स्टोरी पर विचार करिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी बनता है, मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। देख लिया बच्चों? कुछ पूछना है इसमें? किसी बच्चे कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ जाएं। अधिकांश समाज में, जिसमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुष और स्त्री की भूमिका और उनके काम के महत्व का सम्मान नहीं समझते। हम उनको क्या नहीं समझते? सम्मान नहीं समझते।
स्त्री और पुरुषों की हैसियत एक जैसी नहीं होती। आओ देखते हैं कि पुरुष और स्त्री के द्वारा किए जाने वाले काम, ये असमान कैसे रहते हैं। इस पर हम लोग विचार करेंगे कि कैसे हैं कि असमान है। ठीक, चलिए। तो अभी असमान से आगे बढ़ने से पहले तो ये पूरी स्टोरी हमने देखी। अगर अच्छा मैं आपसे पूछूं कि मेरी मां काम नहीं करती, अगर ऐसी तुलना आप अपने घर में करें और आप कहें कि हमारी मम्मी कुछ करती नहीं, हम स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, थक जाते हैं, रात को फिर पढ़ते हैं, माता जी आप क्या करती हो, तो आपके मस्तिष्क में कैसा प्रश्न बनेगा, कैसा विचार आएगा, मैं ये जानना चाहता हूं। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए। और कैसे हमने अंतर स्पष्ट किया है 1960 दशक में, जो आपका मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में हम लोग मतलब जो पैदा हो रहे थे उनके लिए। ठीक, याद है कि कैसे लड़कियां झुंड बनाकर जा रही थी और कैसे झुंड बनाकर आ रही थी, इसके विषय में देखा है आपने। 1920 के दशक में समाओ द्वीप पर बच्चों का बड़ा होना क्या मतलब है, ये आप देख चुके हैं। क्लियर है। तो ये सारे अंतर, ये सारे स्टेप आप एक बार अगर इनको रिवीजन करेंगे, आप इनको देख लेंगे, तो सारी चीजें बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी और एक एक करके आप इन सारी चीजों को समझ लेंगे। तो जितना भी अभी आपको जो भी आपका पैराग्राफ इस आपके चैप्टर में पढ़ाए गए हैं, आप मेरे प्यारे बच्चों इनको गौर कर देख लीजिए। फिलहाल आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।